कल तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं मणिपुर पर कुछ कहूँगा, लेकिन हुआ यह है कि पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में मैंने मणिपुर पर इतनी बार कहा है, इतनी बार लिखा है कि कल मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहता था कैमरे के सामने बोलने के लिए। अखबार में मुझको एडिटोरियल लिखना रहता था, कल भी मैंने मणिपुर पर लिखा और अभी भी मैं मणिपुर पर लिख कर उठा हूँ। तो चूँकि अभिव्यक्ति की तरह तरह की मुझको आज़ादी हासिल है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा कल और आज सुबह, और अभी मैं आपके सामने मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए मौजूद हूँ। मैं थोड़ा सा कल के घटनाओं को सिलसिले से आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से मैं सुनील कुमार। कल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मणिपुर की जो 2 घटनाएं हुई, एक घटना जिसमें वहाँ के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें वहाँ की आदिवासी महिलाओं को सड़क के ऊपर गैर आदिवासी लोगों की भीड़ लेकर चल रही है, उनके बदन पे एक धज्जी भी नहीं है कपड़े की, पूरे कपड़े उनके उतार दिए गए हैं, उनको हिंसक तरीके से लेके जाया जा रहा है, ऐसे कुछ वीडियो सामने आए 2 दिन में। दूसरा, ये घटनाएं सामने आई कि ये मामले 3-4 मई के हैं, जिस दिन से हिंसा शुरू हुई है मणिपुर में उस दिन के हैं ये वीडियो, 3 या 4 तारीख के। और ये जो गैंग रेप जो हुआ वहाँ महिलाओं के साथ में, इन वीडियो से परे, उसकी, इन वीडियो की, इन सब की रिपोर्ट लिखाई गई पुलिस में। कुछ दिन रुक कर लिखाई गई क्योंकि माहौल इतना हिंसक था, वहाँ पर लोग मारे जा रहे थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई थी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी इसके ऊपर। अब ऐसी हालत में जब ये वीडियो अभी सामने आए हैं 2-3 दिन पहले, तो एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि जब घुटने पे चोट लगती है तो पूरा बदन बिलबिला उठता है। तो अचानक एक नी जर्क रिएक्शन हुआ, जिस सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले लोग पहुंचे थे कि इसके ऊपर कुछ कीजिए आप, क्योंकि न राज्य सरकार कर रही है न केंद्र सरकार कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिसिंग का काम करना नहीं चाहते, हम पुलिस की तरह दखल देना नहीं चाहते, देखते हैं क्या करती है ये सरकारें। ऐसा कहा था 2 महीने हो जाने के बाद, हिंसा के 2 महीने बाद, करीब 150 लाशें गिर जाने के बाद, करीब 60,000 लोगों की बेदखली हो जाने के बाद, जब 5-10 हज़ार से अधिक लोग सरहद पार करके दूसरे प्रदेशों में चले जाने को मजबूर हो गए थे जान बचाने के लिए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये रुख था। ये रुख बदला कब? जब परसों से लगातार ये वीडियो फैलना चालू हुए सोशल मीडिया पर, अखबारों में, वेबसाइटों पर, टेलीविज़न चैनलों पर ये वीडियो आने लगे कि महिलाओं को किस तरह से बिना कपड़ों के ले जाया जा रहा है। तब ये बात पहली बार सामने आई कि किस तरह से महिलाओं ने गैंग रेप की शिकायत भी की थी पुलिस में, FIR दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं की थी पुलिस ने। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को कल सुबह एकदम से लगा कि अरे, ये तो हमारे दखल देने की नौबत है। इसके पहले तक नहीं लगा था सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी और नोटिस जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और मणिपुर गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर जवाब दीजिए, अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको दखल देनी पड़ेगी। ये उन्होंने नोटिस जारी किया। एक बड़ा दिलचस्प कोइंसिडेंस मैं आपको बतलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ये नोटिस जारी होने की खबर ठीक से फैली भी नहीं थी, लेकिन निकल गई थी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। उसके मिनटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि मणिपुर की बात को लेके वो बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। 140 करोड़ जनता को शर्मिंदगी हो रही है मणिपुर में जो हुआ है महिलाओं के साथ, उसको लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सिर झुक गया है, ये उन्होंने कहा। ये वीडियो के बाद, जिसमें महिलाओं को बिना कपड़े के ले जाया जा रहा है, इस वीडियो के बाद उन्होंने कहा। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने 2.5 महीने में पहली बार मणिपुर शब्द का म इस्तेमाल किया, 2.5 महीने में पहली बार। जैसा आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले जब चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था कुछ इलाकों में, वहाँ पे अपने बस्तियाँ बसाने लगा था, वहाँ मुठभेड़ हुई थी, दोनों तरफ के लोगों की मौतें हुई थी। जब तनातनी जो है दशकों बाद इतनी फैली थी, चीन के साथ बढ़ी थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने चीन के च का इस्तेमाल नहीं किया था। उनको शायद कहीं चम्मच भी मांगना पड़ा होगा तो उन्होंने स्पून कहा होगा कि च न निकले मुंह से। ऐसे ही उन्होंने अभी म अक्षर के बिना काम चलाया होगा कि मणिपुर
का मां न समझ लें लोग। कल लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अपना रुख दिखाया, प्रधानमंत्री के अपने सोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस रहता है, दूसरी बातें रहती है, आनन फानन खबर लगती है, आनन फानन उन्होंने संसद भवन के परिसर में मणिपुर पर अफसोस जाहिर किया। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मुझको लगता है कि ये दो वीडियो ही मणिपुर में हैवानियत की बात है। क्या यही दो वीडियो जो हैं महिलाओं के साथ ऐसे बर्ताव के, क्या यही सबसे परले दर्जे की हिंसा वहाँ हुई है? ये तो महीनों से, 2.5 महीने से, 3 मई से लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने इसी जगह खड़े होकर इसी कैमरे के सामने कहा था कि किस तरह से एक छोटे बच्चे को गोली लग गई थी, और गोली लगी थी कुकी मैतेई आबादी के बीच के झगड़ों में। ये वहाँ पर असम राइफल्स के कैंप के भीतर शरण पाया हुआ बच्चा था, बाहर से आकर इस बच्चे को गोली लगी, और ये बच्चा चूंकि दूसरी समुदाय के पिता का था, माँ हालांकि उसकी मैतेई समुदाय की थी। बच्चा कुकी आदिवासी ईसाई पिता का बच्चा था, माँ मैतेई थी। तो मैतेई लोगों ने उसकी माँ के साथ उस एम्बुलेंस को, उस घायल बच्चे को अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर जिंदा जला दिया था। एक बात मैं और आपको बतलाना चाहता हूं, जो बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। जिस बच्चे का मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस में उसकी मां सहित जला दिया, ऐसी ही 2 घटनाएं और वहां की हैं। एक फौजी अफसर जो हिंदुस्तानी फ़ौज में पूरी ज़िंदगी जिसने काम किया, अब वो जाकर मणिपुर में बसा हुआ है, उसको खबर लगी कि उसके बच्चे को गोली लगी है। जब तक वो बच्चे तक पहुंचा तब तक बच्चा मर गया था। ये हमने हिंदुस्तान के एक फ़ौजी के साथ किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिल हिलाने वाली एक दूसरी बात और कल सामने आई है। जो वीडियो सामने आए हैं, जो बलात्कार की घटनाएं सामने आई है, मैं उससे जोड़कर बतलाना नहीं चाह रहा हूं आपको, लेकिन ये कह रहा हूं, कारगिल के जंग में शामिल रहने वाले एक फ़ौजी मणिपुर का, कल उसका बयान आया है। अगर वो आपके दिल को नहीं हिला सकता, तो ये राष्ट्रवाद का उन्माद जो आपके दिल में भरा है, वो आपके दिल को किसी चीज़ से नहीं हिला सकेगा, हिलने नहीं देगा, वो सिर को झुकने नहीं देगा। राष्ट्रवादी उन्माद। कारगिल की जंग में शामिल एक सैनिक ने कल ये बयान दिया है कि मैंने कारगिल में अपने मुल्क को तो बचा लिया था, लेकिन मणिपुर में मैं अपनी बीवी की इज्जत को नहीं बचा पाया। मैं बतलाना नहीं चाहता हूँ कि वो उस जुलूस में नंगी महिला लड़की, वो उसकी बीवी थी, या जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है उनमें वो शामिल थी। आप सोच लीजिए, एक फ़ौजी के साथ जिसने कारगिल की जंग लड़ी थी, मणिपुर से जाकर उधर लड़ी थी जंग। सोचिए आप, मणिपुर से वहाँ जाकर जंग लड़ी थी।
हम आप अपने घर में महफूज बैठे थे इसलिए कि वो जंग लड़ रहा था जाकर वहाँ पर। आज अगर उसकी बीवी के साथ वहाँ पर गैंग रेप हो रहा है, अगर उसको नंगा करके जुलूस निकाला जा रहा है, उसके मन में अगर ये मलाल है कि उसने कारगिल में मुल्क को बचा लिया था लेकिन अपनी बीवी की इज्जत को नहीं बचा पाया। ये घटना होने के बहुत दिन बाद तक प्रधानमंत्री को ये नहीं लगा था कि 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया, नहीं लगा था उनको। शायद तब तक नहीं झुका होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। अगर 140 करोड़ का सिर झुका रहता शर्म से तो उनको दिख जाता, क्योंकि उनसे जो मिलने आते हैं वो भी 140 करोड़ में रहते, उनका भी सिर झुका हुआ उनको दिखता। जो उनको चाय या खाना ला कर दे रहे हैं उनका भी सिर झुका रहता, वो भी उनको दिखता। लेकिन अगर नहीं दिखा उनको, उसका मतलब है कि सबका सिर शर्म से नहीं झुका था उस दिन तक। मैं यहाँ बड़बड़ाए जा रहा था लेकिन सबका सिर शर्म से नहीं झुका था। उसके बाद इस घटना के हो जाने के हफ्तों बाद मणिपुर के अलग अलग दलों के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल आकर दिल्ली में 10 दिन पड़े रहा। 10 दिन पड़े रहा। 140 लाशें गिर चुकी थी तब तक, सैकड़ों चर्च जलाए जा चुके थे, हजारों मकान जलाए जा चुके थे, लोग बेघर थे 50-60 हज़ार से ऊपर। 10 दिन उन लोगों को मिलने का समय नहीं मिला। हो सकता है समय प्रधानमंत्री इसलिए ना दे पाए हों कि उनको एक लंबे विदेश प्रवास पर जाना था, शायद इसलिए नहीं दे पाए होंगे समय। तो ये प्रतिनिधिमंडल बैठे रहा, प्रधानमंत्री विदेश चले गए, अमेरिका गए और कुछ जगहों पर गए। ये प्रतिनिधिमंडल रुका हुआ इंतजार करते करते वापस लौट गया। प्रधानमंत्री को इनसे मिलने का समय नहीं था। शायद उस वक्त तक भी हर किसी का सिर शर्म से नहीं झुका था। अगर झुका होता तो प्रधानमंत्री को दिख गया रहता, तो शायद उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दे दिया रहता। ये मुझको ऐसा लगता है कि कल परसों से जब से ये वीडियो फैले हैं तभी से सुप्रीम कोर्ट का भी सिर झुका है शर्म से, तभी से प्रधानमंत्री का भी सिर शर्म से झुका है। 140 करोड़ में वो शामिल हैं, ऐसा नहीं कि वो इनसे अलग हैं, इनसे ऊपर हैं, इनमें शामिल हैं वो, तो उनका भी सिर कल शर्म से झुका। देश की संसद में विपक्ष का सिर तो शर्म से झुका ही हुआ है बहुत समय से। राहुल गांधी जब गए, अकेले विपक्ष के नेता मेरी याद में वहाँ पर गए, जाकर उन्होंने तमाम खतरों के बीच इन दोनों समुदायों के लोगों से राहत शिविरों में जाकर अलग अलग मुलाकात की, एक उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। उनका सिर तकलीफ़ में झुका हुआ था, उनका सिर शर्म में झुका हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हुए उनका सिर झुका हुआ था राहुल गांधी का, ये मेरा देखा हुआ है। लेकिन कल सुबह का घटनाक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। पहले सुप्रीम कोर्ट का सिर झुका, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री का सिर झुका, और दोपहर या शाम होते होते मणिपुर की राज्यपाल, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ से गई हुई है, वहाँ पे मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं अनुसुईया उइके। ये आदिवासी समुदाय से आती हैं अनुसुईया उइके, और मणिपुर में आज जो सबसे अधिक जुल्म हो रहा है वो आदिवासी समुदाय पर ही हो रहा है। कल पहली बार 2.5 महीने से मणिपुर के राजभवन में रहते हुए कल अचानक जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का सिर झुक गया शर्म से, प्रधानमंत्री का सिर झुक गया शर्म से, उसके बाद अनुसुईया उइके का, राज्यपाल का सिर भी मणिपुर में शर्म से झुक गया। उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, ये बहुत बड़ी हिंसा हो रही है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसा उन्होंने एक टेलीविज़न कैमरे के सामने, एक वीडियो कैमरे के सामने 1-2 मिनट के लिए अपना सिर उन्होंने झुकाया, आवाज़ झुकाई, आंखें झुकाई, सिर झुकाया, सब झुकाया। कल का दिन बड़ा अजीब था। कल का दिन एकाएक 2.5 महीने की हिंसा के बाद, मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, उसके बाद कल अनायास कई सारे सिर झुके, सुप्रीम कोर्ट का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का और लोगों का, और तो और मीडिया के भी एक बड़े हिस्से का सिर कल पहली बार झुका। लोगों ने मणिपुर के 2.5 महीने के जो जख्म हैं, जो लाशों के ढेर जो हैं, लाशों की कतारें जो हैं, जिस बाप को अपनी जली हुई बीवी और अपने जले हुए बच्चे की हड्डी देखना भी आज तक नसीब नहीं हुआ है, ये देख कर भी जिस मीडिया का सिर नहीं झुका था, कल प्रधानमंत्री के बाद फिर देश के मीडिया के एक हिस्से ने भी अपना सिर झुकाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इतना अफसोस है कि उन्होंने अपना सिर झुका लिया है।
तो उन्होंने भी झुकाया। ये ऊपर से नीचे तक सिलसिला कर सिर झुकाने का चला। तो मणिपुर को लेके कल सिर झुकाओ अभियान जो शुरू हुआ, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। देश के बड़े बड़े प्रकाशनों के संपादक रहे हुए, अच्छे पत्रकार रहे हुए और जो आज जाति के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से झगड़ा करते हैं, ऐसे प्रोफेसर दिलीप मंडल, ये पढ़ाते भी हैं शायद दिल्ली के कुछ कॉलेजों में। दिलीप मंडल ने ये लिखा, याद दिलाया कि मणिपुर में हाईकोर्ट के जिस आदेश के बाद 3 मई को ये बवाल खड़ा हुआ, जिसमें ये कहा गया था, सरकार को सिफारिश की गई थी कि आप अगर चाहो तो आप ये सिफारिश करो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैतेई समुदाय को शामिल कर लिया जाए एसटी कैटेगरी में, आदिवासियों के लिस्ट में शामिल कर लिया जाए मैतेई समुदाय को, ऐसी आप सिफारिश करो। इसी को लेकर सारी हिंसा, तनाव, झगड़ा शुरू हुआ है वहाँ पर। दिलीप मंडल ने यह याद दिलाया कि जिस जज जस्टिस मुरलीधरन ने ये आदेश दिया है वहाँ पर मणिपुर हाईकोर्ट में, उनको कुछ साल पहले 2019 में इनको तमिलनाडु से मद्रास हाईकोर्ट से, ध्यान दीजिएगा, शहर का नाम चेन्नई हो गया है, हाईकोर्ट का नाम अभी मद्रास हाईकोर्ट चले आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शहर का नाम मुंबई हो गया है लेकिन हाईकोर्ट का नाम बॉम्बे हाईकोर्ट चले आ रहा है। तो मद्रास हाईकोर्ट के एक जज मुरलीधरन को मणिपुर भेजने का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने लिया, जिसके कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन थे उस समय? जस्टिस रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस थे उस समय। ध्यान है आपको रंजन गोगोई का? मैंने उनके बारे में अभी कहा था। रंजन गोगोई वही जो अपनी मातहत कर्मचारी के सेक्स शोषण के आरोपों से घिरे हुए थे और खुद ही सुनवाई कर रहे थे। रंजन गोगोई वही जो कि अयोध्या में मंदिर बनाने के बेंच के मुखिया थे, वही रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई वही जिनको इस फैसले के तुरंत बाद रिटायर होते ही केंद्र सरकार ने राज्यसभा भेजा था, वही रंजन गोगोई। उन्हीं की अगुवाई में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन को मणिपुर भेजा गया था। मुरलीधरन ने लिखकर विरोध किया था, कहा था कि मैं मणिपुर की संस्कृति नहीं जानता, मैं वहाँ से वाकिफ़ नहीं हूँ, बहुत दूर है वो, मुझको आप कहीं भी, मुझको आप आंध्र में, कर्नाटक में, केरल में, ओडिशा में कहीं भी भेज दीजिए मुझको। आपको मुझको अगर हटाना है मद्रास हाईकोर्ट से तो दक्षिण के इन राज्यों में से कहीं भी भेज दीजिए। लेकिन कॉलेजियम अड़े रहा कि नहीं, मणिपुर जाओ और मणिपुर जाकर ज्वाइन करो। तो जस्टिस मुरलीधरन वहाँ चले गए। ये बात आज प्रासंगिक इसलिए है कि मणिपुर हाईकोर्ट का ये आदेश जो है जस्टिस मुरलीधरन का, इस आदेश के पीछे वहाँ की आदिवासी भावनाओं की समझ नहीं है। उन भावनाओं को समझे बिना ये एक तकनीकी रूप से एक ऐसा आदेश दिया गया था जो तकनीकी रूप से भी गलत था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने यही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, इन्होंने ही आपत्ति की थी कि ये आदेश जो है हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाईकोर्ट को किसी जाति को आरक्षित वर्ग में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को रोका नहीं था, हाईकोर्ट के आदेश को, ये समझ लीजिए। इतनी हिंसा चल रही थी लेकिन रोका नहीं था। 150 लाशें गिर गई होंगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तब तक सिर नहीं झुका था। सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पाया था कि अगर वो इस आदेश को रोक देता, हाईकोर्ट के इस आदेश को रोक देता, तो शायद ये बवाल वहाँ थम जाता, लेकिन उसने नहीं किया था। ये सारा का सारा सिलसिला आया महिलाओं को नंगा करके जुलूस निकालने के जो वीडियो सामने आए उसके बाद ये जैसे किसी परेड में लाइन से लोगों के सिर झुकते हैं, ऐसा लाइन से सिर झुके सबके। तो उसके तहत उस सुप्रीम कोर्ट का भी सिर झुका, जिसके कॉलेजियम ने जिद करके मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को मणिपुर भेजा था। मद्रास टू मणिपुर, देश के एक सिरे से दूसरे सिरे भेज दिया था। ये हालत है न्यायपालिका की। तो इस बात को केवल मणिपुर हाई कोर्ट के एक जज जो कि तमिलनाडु से आए थे, सिर्फ उनको तोहमत नहीं दी जा सकती। ये तोहमत और थोड़ा पीछे जाती है, जस्टिस रंजन गोगोई तक जाती है ये तोहमत
फिर ये तोहमत आगे आती है आज के सुप्रीम कोर्ट तक, जिसने इन 2.5 महीनों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद में कल सवेरे सुप्रीम कोर्ट का सिर झुका, फिर प्रधानमंत्री का, फिर गवर्नर का, फिर मीडिया के एक बड़े हिस्से का, सबका सिर झुक गया है। अब मुझको लगता है कि अब देश सुधर जाएगा, हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों का सिर झुका है। 140 करोड़ लोगों का सिर उस दिन नहीं झुका था जिस दिन प्रधानमंत्री मणिपुर को छोड़कर, मणिपुर के लोगों से मिलना छोड़कर, उनको समय न देकर, जिस समय वो अमेरिका गए और अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को उन्होंने हरे रंग का एक हीरा तोहफे में दिया। आपने देखा होगा उसको। उस दिन भी 140 करोड़ लोगों का सिर झुका नहीं था, बल्कि 140 करोड़ में से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनका सिर उस दिन गर्व से तना हुआ था कि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ जाके ऐसा कर रहा है। सिर इनका गर्व से तना हुआ था। तो खैर ठीक है, अब अपन समझते हैं कि ये सिर झुकने के बाद क्या होता है, आने वाले दिनों में देखते हैं। आज फ़िलहाल इतना ही इस मुद्दे पर। मैं किसी खबर को लेकर आपके बीच फिर आऊँगा। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे कमेंट कीजिए, हमको खुशी होगी, उससे यूट्यूब पर हमको महत्व मिलता है। और अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक, लंबी उम्र तक हमारा काम देखते रहें। फिर मिलते हैं।